और जैसा कि आप देख सकते हैं उसका माहौल पहले ही पीछे तैयार हो चुका है। हालांकि उनको आने में भी थोड़ा समय और शेष है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग किस तरह से एक साथ इकट्ठा होकर उनके अपनी स्टार प्रचारक की झलक लेने के लिए जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या है जो माहौल है उनका अभी जो बात है उनसे करते हैं और पता करते हैं कि आखिर कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आप अपना परिचय दे दीजिए और बता दीजिए कि जो स्टार प्रचारक आ रही है कांग्रेस के, आप लोग जो है पूरा दल बल में जा रहे हैं, तो क्या कार्यक्रम रहेगा आगे? मैं माखन लाल साहू, ग्राम बारना, कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता। आज हम खुद विधानसभा में प्रियंका गांधी की रैली में शामिल होने के लिए आए। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? सभी इकट्ठा होकर जा रहे हैं, इतना भीड़ जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, बहुत काफी मात्रा में भीड़ है। क्या स्थिति रहने वाली कुरुद विधानसभा की तस्वीर को कैसा देखते हैं आप? आज ये भीड़ साबित करता है कि कांग्रेस के पक्ष में पूरा छत्तीसगढ़ है और तारनी नीलम चंद्राकर भारी बहुमत से पूरी विधानसभा ग्राम बारना से हूँ, सुमन कुमार पटेल। अभी हम पूरी विधानसभा तारनी चंद्राकर की जो सभा लग रहा है वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, और जो स्टार प्रचारक आ रही है उनके बारे में कैसा मानते हैं आप? जो स्टार प्रचारक है बहुत बड़ी नेता है क्योंकि कांग्रेस की, उनके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, हमारा तो कहना यही है जो भी है सब सत्य है, और सत्य और असत्य दोनों को हर व्यक्ति देख रहा है। और हमारा छत्तीसगढ़ में हम तो विजय होंगे और विजय रहेंगे और विजय कराएंगे। तो ऐसा मानते हैं कि आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी? फिर से बनेगी। सीधे रवाना होंगे विशाल आमसभा की ओर जो है कुरुद में जाकर पता करेंगे, वहाँ का माहौल देखेंगे और वहाँ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे भीड़ की स्थिति क्या है और कितनी मात्रा में जो है समर्थक वहाँ आ रहे हैं। और आपको पूरा का पूरा ये कार्यक्रम जो है विशाल आमसभा का, वो हम आपको दिखाने के लिए रवाना हो रहे हैं यहाँ से सीधा कुरुद की ओर। कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं वो सब इसी विचारधारा से जुड़ी हैं और सबकी यही, उसके नीचे यही सोच है, उनका आधार यही है कि आपका पैसा आपके जेब में जाना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई कैसे हुआ ये? तो सोचिए, 5 सालों में 2.25 लाख करोड़ रुपए जनता के खातों में सीधे गए हैं। 2.25 लाख करोड़ रुपए 5 सालों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। खेती करने वालों की संख्या बढ़ गई है। आप आगे पीछे जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, कोई खेती किसानी नहीं करना चाहता आजकल, मजबूरी से कर रहा है क्योंकि उसमें कमाई नहीं हो रही है उसकी। आज छत्तीसगढ़ में आपकी कमाई हो रही है और कमाई इस तरह हो रही है कि जो पलायन करके गए हैं वो कहते हैं कि हम वापस आके मदद करेंगे, घर जाएंगे, खेती किसानी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी खेती किसानी से कमाई हो रही है। यहाँ का किसान खुश है। देश भर में किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आंदोलन किया, किसने सुनवाई की उनकी? किसी ने सुनवाई नहीं की। ठंड में बैठे रहे, खाना पीना नहीं था, लेकिन लाखों किसान बैठे रहे कि हमारे लिए जो काले कानून है इनको वापस लो। मोदी जी अपने घर से निकल के नहीं आए, जबकि उनसे 2-3 किलोमीटर दूर लाखों किसान बैठे थे। किसान शहीद हुए, सैकड़ों किसान शहीद हुए, कोई बात करने तक नहीं आया। आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि देश का किसान कितना परेशान है। आपने खुद अपनी आंखों से ये भी देखा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, जैसे यहाँ विधानसभा चुनाव है, उस समय उत्तर प्रदेश का था, जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगा बहनों, तब अचानक वो काले कानून वापस ले लिए। चुनाव तक न कोई आया सुनने के लिए, न कोई आया सहायता करने के लिए। सैकड़ों किसान मर गए, उनको उनकी शहादत की कोई कदर नहीं की, बल्कि उनके मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल दिया और उस मंत्री को अपने साथ मंच पे बिठाते थे। कुछ नहीं किया बहनों और भाइयों 2 सालों के लिए। लेकिन जब चुनाव आने लगा तब घबरा गए कि भाई चुनाव आ रहा है, कुछ करना पड़ेगा, काले कानून वापस लिए।
ये हमारी विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा ये है कि आपको सशक्त करना है। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। आज ये मात्र एक प्रदेश है जिसमें वन उपजों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। 67 वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आज छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। धान का समर्थन मूल्य जो है यहाँ से ज्यादा किसी और प्रदेश में नहीं है। मैं जब जाती हूँ प्रचार करने अन्य प्रदेशों में, मैं कहती हूँ छत्तीसगढ़ को देखो, वहाँ 2400 रुपये मिल रहे हैं, तुम्हें 1200 मिल रहे हैं। अपनी सरकार से पूछो कि अगर छत्तीसगढ़ में मिल सकता है तो वहाँ क्यों नहीं, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं मिल सकता। यहाँ जब सरकार ने देखा कि आवारा पशु की समस्या है तो उसको सुलझाने के लिए गौठान बनाए, 10,000 गौठान बनाए। और मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, ये बताएंगी कि इससे आपको कितनी सुविधा मिली है। मैं ऐसी बहनों से मिली हूँ जो लाखों कमा रही हैं, सिर्फ गौठान में जो रोजगार मिला है उससे जोड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा धान के खरीद के दाम से जोड़ रहे हैं, सबसे कम बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। आज आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी का दर है। भाजपा के प्रदेशों में इतनी बुरी हालत है कि मैं सोचती हूँ कि किस मुंह से वोट मांगते हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में 3-3.5 सालों से इनकी सरकार ने 21 रोजगार दिए हैं। 2100 नहीं, 21,000 नहीं, 21 रोजगार। यहाँ पे बेरोजगारी का दर पूरे देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। आप सोचिए कि किस मुंह से ये वोट मांगने आते हैं। चुनाव आता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं। अब एक बड़ी वो महिला आरक्षण बिल ले आए, सारी महिलाएं सोच रही हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी तरक्की होगी। और मीडिया वाले मेरे दोस्त यहाँ खड़े हैं, इन्होंने बड़ी इवेंटबाजी की, खूब पब्लिसिटी की, सबने देखा कि भैया आरक्षण आ गए महिलाओं के लिए, बहुत खुशी फैली देश में। फिर पता चला कि 10 सालों के लिए ये लागू ही नहीं होंगे। ये आरक्षण 10 सालों के लिए तो महिलाओं को दिखेंगे ही नहीं। और जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि ओबीसी का उसमें आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए भी, तो आप पीछे हटने लगते हैं। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो आप पीछे हटते हैं। अब इतने सालों से तो मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं और ओबीसी का विकास हम कराएंगे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई गिनो देश में कितने ओबीसी हैं, गिनो देश में कितने दलित हैं, गिनो देश में कितने आदिवासी हैं, कितनी जनजाति है, गिनो ना। क्योंकि अगर गिनोगे नहीं तो मदद कैसे करोगे। अगर मुझे मालूम नहीं कि इस भीड़ में 100 ऐसे लोग हैं जो गरीब से गरीब हैं, और मुझे मालूम नहीं कि इनके पेट में खाना भी नहीं जाता, इनकी खेती भी नहीं हो रही है, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। मान लो मैं यहाँ इस भीड़ को मैंने देख लिया, मैं कहती हूँ कि मैं इस भीड़ के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मुझे मालूम नहीं है कि इसमें 100 सबसे गरीब हैं जिनके पास कुछ नहीं है, पुश्तों से कुछ नहीं मिला। और मुझे मालूम नहीं है कि इस भीड़ में 200 बढ़ाई बैठे हैं, और इनकी सुविधा के लिए अगर मैं एक ऐसा कार्यक्रम बना लूँ, ऐसा स्कीम बना लूँ जिससे इनको जो औजार हैं जो इस्तेमाल करते हैं इनमें सुविधा हो जाए, या इनकी कमाई बढ़ जाए, या इनके छोटे छोटे उद्योग ये खुद बना पाए। अगर मुझे मालूम ही नहीं होगा कि इसमें 100 बढ़ाई हैं, 100 गरीब हैं, 100 ऐसे लोग हैं बहुत अमीर हैं, तो मैं स्कीम कैसे बनाऊंगी, मैं नीतियाँ कैसे बनाऊंगी। मैं तो ऐसे बना दूंगी जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि समाज के किस हिस्से को सबसे ज्यादा जरूरत है या नहीं। दिन रात एक की आपको आगे बढ़ाने के लिए। इंदिरा गांधी जी वो शख्सियत थी जो आपके सामने अगर आकर कुछ कहती थी तो करके दिखाती थी। इसीलिए उनकी मृत्यु के 30 साल से ज्यादा, शायद 40 साल गुजरने वाले हैं, लेकिन आज भी आप उनको याद करते हैं।
क्योंकि आपके दिलों में उनके लिए श्रद्धा है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा थी। वही श्रद्धा उन्होंने हमें दी आपके लिए अपने दिलों में। वही श्रद्धा कांग्रेस के नेताओं के दिलों में होनी चाहिए। अगर आप सोच समझ के, पूरे विवेक से, गहराई से सब कुछ देख के, अपने ही अनुभव से अपना वोट डालें ना, तो आप गलती नहीं करेंगे, तो आप अपने भविष्य को मजबूत ही बनाएंगे। अब देखिए इन्होंने काम क्या किया, तब आप गलती नहीं कर सकते। अगर आपके मन में इंदिरा गांधी के लिए श्रद्धा है तो उसकी वजह है। अगर आप भूपेश बघेल जी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह है। अगर आप राहुल गांधी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह है। ये इंसान 4000 किलोमीटर चला है, ये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चला है, सिर्फ आपको ये कहने के लिए कि भाइयों और बहनों, इस देश की राजनीति को भटकने मत दो, इस देश की एकता को टूटने मत दो। भारत जोड़ो यात्रा करता है ये कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये आपका देश है, ये आपका प्रदेश है, इसकी हिफाजत आपके हाथों में है। अपनी जिम्मेदारी को समझो, आंख मूंद के अपना वोट कभी मत दो, सिर्फ ये कहने के लिए कि ऐसी राजनीति को मजबूत करो जो आपकी तरक्की लाए, जो आपकी संपत्ति आपके हाथों में दे, जो आपके लिए दिन रात काम करे, जो आपको ही सर्वोपरि बना के रखे। इसीलिए आज मैं आपसे वोट नहीं मांग रही हूँ, मैं जागरूकता मांग रही हूँ, मैं आपका विवेक मांग रही हूँ, और मैं ये मांग रही हूँ कि सच्चाई को समझो। आज जहाँ आपका प्रदेश खड़ा है, इसे नहीं समझोगे तो फिर से खाई में डाल दोगे, फिर से छत्तीसगढ़ सिर्फ हिंसा और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन आज वो मौका है कि 5 साल आगे है तुम्हारे, 5 सालों में बच्चों का भविष्य मजबूत बनाओ, बहनों का भविष्य मजबूत बनाओ, किसान को खुशहाल रखो, नौजवानों को रोजगार दिलवाओ और अपने प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाते चले जाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों में दिवाली है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खुशी से मनाना इस पर्व को और खूब खुश रहना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका दीदी, आज प्रियंका दीदी के कदम महानदी के उद्गम धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा में पड़े हैं। प्रियंका दीदी, शैलजा दीदी, आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये तीनों विधायक आपके सामने रहेंगे, ये पूरा विश्वास दिलाते हैं जिले के संगठन की ओर से। और जो 75 पार का नारा भूपेश बघेल ने दिए हैं, उनमें ये तीनों विधानसभा जोड़ के देंगे। इसके बाद आपने हमारे इस धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा में समय दिया, इसके लिए पूरे धमतरी जिले की ओर से आपके हम बहुत 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 आभारी हैं।